आतंकवादी रास्ता है एখানে यहाँ तो हिंदुस्तान है, यहाँ तो छोड़े, ये यहाँ सेफ नहीं है, हिंदू के लिए सेफ नहीं है अभी। ऑल आइज ऑन वेस्ट बंगाल। मेरा मानना है एज ए कंसर्न इंडियन ये टॉपिक डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक के बाद एक भारत के जो इंपॉर्टेंट राज्य हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पे 1000 माई का पलायन कर लिया, 2000 कम से कम परिवार, 2000 परिवार पलायन कर गया यहाँ से। और अब तो यहाँ तक मांग उठने लगी है कि अफस्पा लागू कर दिया जाए। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। बांगर की तस्वीरें आपने देखी, सीएपीएफ की 16 कंपनियां तैनात की गई हैं। क्या और अभी जो वेस्ट बंगाल में हुआ है, इट इज ट्रूली अनफॉर्चुनेट। 3 लोगों की मौत हुई है, 150 लोगों को जेल में डालना पड़ा। सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला कि देखिए जल्द से जल्द सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय करो। पाकिस्तान में आग लगाने वालों की खुशियां उस वक्त मानित पड़ी जब पाकिस्तान ने अपना रुख भारत की तरफ की। ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली बात कर रहा हूं। जब पाकिस्तान का मशरकी बॉर्डर यानी इंडिया के साथ फेस ऑफ होता है, उस वक्त पाकिस्तान में काफी अमन होता है और ये बात हर पाकिस्तानी करता दिखाई देता है कि आखिर हम इंडिया को अब इतनी स्पेस क्यों देते हैं। वहां से वॉर मॉन्गरिंग होती है, चाहे उनका मीडिया हो, उनका सोशल मीडिया हो या फिर उनकी सरकारें हो, वो पाकिस्तान को धमकियां लगाती रहती हैं और हम खामोश रहते हैं। और ये पिछले चंद सालों से पाकिस्तान का ये तर्जमल है, जबकि उससे पहले मुंह तोड़ जवाब दिया जाता था और अब शायद पाकिस्तान ने भी जवाब देना शुरू कर लिया है। हालांकि ये अनऑफिशियली होता है। जबकि इस वक्त आप भारतीय कश्मीर देखें, वहां का पंजाब देखें, वहां की बाकी रियासतें देखें, महाराष्ट्र में देखें, या फिर अब जो नई खबर सामने आई है वो है वेस्ट बंगाल की, जो कि बॉर्डर साझा करता है बांग्लादेश के साथ और उसमें हालात पिछले कई हफ्तों से बहुत ज्यादा खराब है। ज्यादा उस वक्त खराब हुए जब वक्फ बिल को भारत की पार्लियामेंट में बाकायदा मंजूर किया गया, यानी मुसलमानों के खिलाफ एक और हथौड़ा उन्होंने या एक और कानून के खिलाफ इम्प्लीमेंट किया। उस पर वेस्ट बंगाल के मुसलमानों ने एहतजाज किया और उनका टकराव किसके साथ हुआ? उन्हीं हिंदुओं के साथ जो उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कई लोग मारे गए हैं, वायलेंस होना नहीं चाहिए, लेकिन इस वक्त भारतीय कह रहे हैं कि इसके पीछे बांग्लादेश के स्लीपर सेल्स हैं और उसके पीछे पाकिस्तान के खुफिया इदारे ISI का हाथ है। और यही सब कुछ ये मामला बांग्लादेश के साथ मिलकर वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं और हालात इतने खराब हो चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के MLA ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है अपनी सरकार को, यानी नरेंद्र मोदी को, कि यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट्स को डिस्टर्ब्ड करार दिया जाए। उनके हालात बहुत खराब हैं और अफस्पा का वो जो काला कानून है जिसमें सारे अख्तियारात मिलिट्री के पास चले जाते हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस के पास चले जाते हैं, वो बगैर वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं, गोली मार सकते हैं, किसी को भी उठा सकते हैं, किसी को भी सर्च कर सकते हैं, उस कानून को नाफिज किया जाए। और ये वो कानून है जो कश्मीर और नक्सल्स एरिया में इम्प्लीमेंट हुआ है और इसे आप वेस्ट बंगाल में नाफिज करने के लिए चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि हालात कितने खराब हैं। और दूसरा, मुसलमानों के एहतजाज के बाद तो ये एक बात सामने आई कि वो काला कानून जो कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के नाम से उन्होंने पेश किया है, उस पर ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की CM है, उन्होंने वाजे किया है कि हम अपने एरिया में यानी बंगाल के एरिया में इसे किसी भी तौर पर नाफिजुल अमल नहीं होने देंगे। सारे मामले पर क्या कुछ चल रहा है भारत के मीडिया में? अब आग जब थोड़ी सी हीट पहुंची है तो कैसे चीखें निकल रही हैं, कैसे मुसलमानों को ये कहा जा रहा है कि आप पुरअमन लोग हैं, आप ऐसा काम ना करें, आप एहतजाज ना करें। लेकिन जब उन्हें दबाया जाता था तो फिर उनकी चीखें तक नहीं सुनी जाती थी। वीडियो मुलाहिजा कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आतंकवादी रास्ता है एখানে यहाँ तो हिंदुस्तान है, यहाँ तो पाकिस्तान नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान है, लेकिन पाकिस्तान बना के रखा है। हम लोग चाहे अपना सुरक्षा दें, हम लोग छोड़े, ये यहाँ सेफ नहीं है, हिंदू के लिए सेफ नहीं है अभी। ये मिनी पाकिस्तान बन चुका है। यहाँ पे 1000 माई का पलायन कर लिया, 2000 कम से कम परिवार, 2000 परिवार पलायन कर गया यहाँ से। तो ये आपको बता दें कि बंगाल हिंसा पर शुभेंदु अधिकारी का भी बड़ा दावा सामने आया है। उन्होंने कहा कि TMC की शह पर हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि साजिश के तहत हिंदू विरोधी हिंसा हुई है। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है और लगातार वो घेर भी रहे हैं TMC को। और अब तो यहां तक मांग उठने लगी है कि अफस्पा लागू कर दिया जाए, लेकिन इस सब के बीच TMC की शह पर हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। ये शुभेंदु अधिकारी की तरफ से बयान दिया गया है। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। बांगर की तस्वीरें आपने देखी, CAPF की 16 कंपनियां तैनात की गई हैं। क्या कुछ कहा गया है शुभेंदु अधिकारी की तरफ से, आपको सुनवाते हैं। निधन तो उनका लोग किया,
घर में घुस में किया हरगोविंद दास चंदन दास को। पूरा बंगाल 16 को हिंदू शहीद दिवस मनाएगा। बंगाल में घर में घुस के पिता और लड़का को जिस तरीके से काटा है लोग चाकू से, उसका खिलाफ बंगाल का हिंदू बांटने वाला नहीं है। ऑल आइज ऑन वेस्ट बंगाल। सिंस कई देखिए जो खुद को न्यूट्रल बताते हैं या फिर उनको न्यूट्रल प्रोजेक्ट किया जाता है उनके सपोर्टर्स द्वारा, वो लोग आज के समय इस टॉपिक को कवर कर नहीं रहे। मेरा मानना है एज ए कंसर्न्ड इंडियन ये टॉपिक डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक के बाद एक भारत के जो इंपॉर्टेंट राज्य हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। अभी हमने देखा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ औरंगजेब के इशू को लेकर, अब हम देख रहे हैं वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, थिंक लाइक एन इंडियन। हम लोग देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकली बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाइना पर दुनिया भर के टैरिफ लगा रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली आने वाले समय में आप फिर से देखोगे बहुत सारी अमेरिकन और इवन इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं ये अपनी बची कुची मैन्युफैक्चरिंग भी चाइना से निकालकर और देशों में शिफ्ट करेगी। और पीयूष गोयल साहब हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ये बार बार बोल रहे हैं दिस इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम। तो एक अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम जब हमारे सामने है तब हम कैसी पिक्चर अपनी प्रेजेंट कर रहे हैं देश के सामने। मैं आप सबको कहूंगा, किसी रिलीजन के हो कहां के भी हो, फिर से बोलूंगा थिंक लाइक एन इंडियन। जी हां, मैं एक पेट्रियट हूं, आई लव इंडिया और हमेशा मैं भारत के हित के बारे में ही बात करूंगा। कमेंट सेक्शन में या सोशल मीडिया में कहीं भी किसी रिलीजन को टारगेट करते हुए कोई भद्दी कमेंट मत करिएगा, बिना वजह उससे देश की यूनिटी हर्ट होती है। आप लिटरली जो लोग देश को हर्ट करना चाहते हैं ना, उनके एजेंडा के हिसाब से आप खेल रहे होंगे। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज थिंक लाइक एन इंडियन, यूनिटी पर फोकस करिए, किसी रिलीजन के बारे में खराब वगैरह मत बोलिए। और अभी जो वेस्ट बंगाल में हुआ है इट इज ट्रूली अनफॉर्चुनेट। 3 लोगों की मौत हुई है, 150 लोगों को जेल में डालना पड़ा। सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला कि देखिए जल्द से जल्द सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय करो, स्टेट गवर्नमेंट से लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा। जैसे आप लोग जानते हैं हमारे राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट होता है। जब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ से सिचुएशन निकल जाती है तब उसके बाद हाई कोर्ट या फिर इवन सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि केंद्र सरकार यहां पर आए और केंद्र सरकार ने सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय कर दी है। इस सब के बावजूद हम देखते हैं कि बीजेपी के एक एमपी ये भी अभी गुहार लगा रहे हैं कि वेस्ट बंगाल के अभी 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अभी काफी डिस्टर्ब्ड हैं। ये कह रहे हैं कि इनको आसपा के अंडर लाओ, सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है ना। आप इमेजिन करके देखो, एक फॉरेन इन्वेस्टर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट करना चाहता है, वो ये सब देख के उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या पिक्चर हम प्रेजेंट कर रहे हैं। खुद का नुकसान कर रहे हैं, फ्यूचर जनरेशंस का नुकसान कर रहे हैं। आज के समय तो मैं कहूंगा एटलीस्ट वी शुड प्रेजेंट द बेस्ट पिक्चर ऑफ आवर कंट्री। और अभी रिसेंटली जो वेस्ट बंगाल में वायलेंस हुआ है, जो भी ये सब हुआ है, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर खुद ही कह रही थी कि सब की नीड क्या है, सबका मतलब पॉइंट क्या बनता है। क्योंकि वक्फ बोर्ड इशू को लेकर अगर प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो रिसेंटली वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो भी बदलाव किए गए हैं, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा है कि वो सब चेंजेस मैं वेस्ट बंगाल में लागू ही नहीं करूंगी। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।